बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज न्यूज़। दोस्तों, चमगादड़ें कमोबेश दुनिया के तमाम खित्तों में पाई जाती हैं। याद रहे कि चमगादड़ों की तमाम इकसाम अंधी नहीं होती, बल्कि इनमें बाज़ बिल्कुल इंसानों की तरह देख सकती हैं, लेकिन रात के वक्त वो भी इको लोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके उड़ती और शिकार करती हैं। चमगादड़ें अपनी आवाज़ की गूंज यानी कि इको को देख सकती हैं। ये नहायत पेचीदा मल्टीग्रेड मशीनरी जैसा निज़ाम है जो कुदरत ने इस छोटी सी मखलूक के सर में नस्ब कर रखा है। इसे हम बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम भी कह सकते हैं। सोनार सिस्टम आवाज़ों की मदद से जासूसी का निज़ाम है जो कि ज़ेरे ज़मीन, ज़ेरे आब और ज़मीन की सतह पर काम करता है। कई जानवर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिनकी गूंज बहुत ज़्यादा होती है। उनका मकसद दूसरे जानवरों को मुतवज्जे करना होता है। हम जानते हैं कि आवाज़ मुख्तलिफ सतह से टकराने के बाद तब्दील शुदा हालत में हमें वापस सुनाई देती है। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा करीब होगी उससे टकराकर वापस आने वाली आवाज़ हमें इतनी ही जल्दी और ज़्यादा सुनाई देगी। इस अमल का एक कमज़ोर पहलू ये है कि आवाज़ जितना ज़्यादा फासले से आएगी उतना ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। इस पर हवा और पानी का असर भी होता है और आवाज़ इनमें जज़ब हो जाती है। चमगादड़ों को इस मसले के हल के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ये कि उनकी निकाली हुई आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ और ताकतवर हो। दूसरा, वापस लौटकर आने वाली आवाज़ों को सुनने का निज़ाम नहायत हसास हो। चमगादड़ों में पाया जाने वाला ये बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम तमाम जानवरों में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। इनका ये निज़ाम ऐसे शानदार तरीके से काम करता है कि ये तेज़ी से उड़ते हुए बिना किसी चीज़ से टकराए छोटे पतंगों को आसानी से पकड़ लेती हैं। दुनिया में चमगादड़ों की 1200 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। इनमें से 50% का इन्हिसार इको लोकेशन पर है, यानी आवाज़ के ज़रिए देखने का और काम लेने का अमल। तकनीकी एतबार से इको लोकेशन देखने का वो अमल है जो कानों, आँखों और सुनने की हिस्स के बामी तामल से अंजाम पाता है। इको यानी गूंज किसी भी आवाज़ का पैदा किया हुआ वो रद्द अमल है जो सुनने वाले तक पहुंचता है। आवाज़ ऐसी चीज़ है जो अपने माखज़ से लहरों और अर्ताश यानी कि वाइब्रेशन की सूरत में खारिज होती है। ये लहरें जिस मिकदार में खारिज होती हैं इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इसकी पिच यानी फैलाव उतना ज़्यादा होगा। जो भी आवाज़ 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी इंसानी कान उसे सुन नहीं सकते, जबकि चमगादड़ें 1,00,000 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवाज़ पैदा करती है जो कि इंसान के सुनने की ताकत से 5 गुना ज़्यादा है। चमगादड़ के आवाज़ निकालने के अमल को चिर्प कहा जाता है। एक बार चिर्प करने के बाद आवाज़ उसके जिस्म से खारिज होकर चीज़ों से टकराकर वापस आने के बाद बैरूनी कान से अंदरूनी कान में दाखिल होती है। फिर ये आवाज़ कान में मौजूद एयर ड्रम से टकराती है जिसके नतीजे में ड्रम पर वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन आगे बेसिलियर मेम्ब्रेन तक मुंतकिल होती है जो कि कोक्लिया के साथ मुंतकिल होता है। कोक्लिया और बेसल्स मेम्ब्रेन बाहमी ताअम्मुल से हासिल शुदा मालूमात को नर्व इम्पल्स यानी बरकी सिग्नल में तब्दील करके दिमाग को भेज देते हैं, जिससे चमगादड़ के दिमाग में सारे मंजर का एक मुकम्मल नक्शा तैयार हो जाता है। चमगादड़ जान लेती है कि इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी अशिया मौजूद हैं, इनका हुजम कितना है, वो कितने फासले पर हैं, साकन हैं या हरकत कर रही हैं। मखसूस उज़लात और गले की बदौलत चमगादड़ 1 सेकंड में 200 मरतबा चिर्प कर सकती हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम की चमगादड़ें आवाज़ की मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करती हैं। ये फ्रीक्वेंसी 20 से 200 किलो हर्ट्ज़ तक हो सकती हैं। कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं, लेकिन ज़्यादा ताकतवर फ्रीक्वेंसी चमगादड़ों के लिए इर्द गिर्द की 3D तस्वीर उनके दिमाग में बना देती हैं, ख़ास तौर पर जब वो 1 सेकंड में 200 बार अपने अंदर से ये हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ खारिज करें। खुशकिस्मती से इंसान इन आवाज़ों को नहीं सुन सकते, वरना ये इतनी तेज़ होती हैं कि जैसे दरख्त काटने वाली मशीन आरी चलने से होती है। ज़रा तसव्वुर करें आप ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ हज़ारों चमगादड़ें सर पर मुंडला रही हूँ, तो आपके कानों का क्या हशर होगा। चमगादड़ों की निकाली हुई आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन जब ये आवाज़ लौटकर उनकी जानब वापस आती है तो कई हज़ार गुना तक उनकी ताकत कम हो चुकी होती है।
जिसे सुनकर डी कोड करने के लिए उन्हें नहायत ताकतवर हसास हिस्स की ज़रूरत होती है। इनके अंदरूनी कान में बहुत ज़्यादा हसास रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। इनकी हसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 0.1 हर्ट्ज़ तक की मध्यम आवाज़ को सुनने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखते हैं। अपनी पैदा की हुई शदीद तरीन आवाज़ उनके अपने हसास और नाजुक उज़्व को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में तबाह बर्बाद कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 1 मिली सेकंड के अंदर अपने अंदरूनी कान को बंद करती है और खोलती हैं। ये अमल इतनी तेज़ी से प्रोसेस होता है कि 1 सेकंड के दौरान 200 मरतबा चमगादड़ का कान ये अमल दोहराता है। नतीजतन उनके कान में अपनी ही आवाज़ से होने वाले मुमकिन नुकसान से महफूज रहती हैं। इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा मालूमात चमगादड़ तक पहुंच रही होती हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल का नक्शा दिमाग में बन जाने के बाद चमगादड़ सिर्फ अहम चीज़ों पर ही तवज्जो मरकूज़ करती है। इस तरह अपने शिकार तक पहुंचना उनके लिए आसान हो जाता है। जानवरों में इकोलोकेशन का दूसरा बेहतरीन निज़ाम चमगादड़ों के बाद डॉल्फिन में पाया जाता है। नीज़ कई परिंदे भी इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। बसारत से महरूम होने के बावजूद सिर्फ आवाज़ की बदौलत देखने का ये पेचीदा निज़ाम नहायत शानदार है, जिसके बारे में जानकर दिल से बेख्तियार निकल उठता है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और साइंसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नॉलेज न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपने इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।